हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिक पे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम रिलेटिव जितने भी पेपर थे सारे शिफ्टों का निचोड़ आपके लिए लेकर आए हैं। हर रोज़ 9 बजे से साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? तो कितना होता है पानी का क्वथनांक बिंदु? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलो इससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा पॉइंट है, निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। तीसरा पॉइंट है, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। चौथा पॉइंट है, प्राय गलनांक और हिमांक बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन से ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? तो कौन से ऊतक हो जाएगा? एपिथेलियल ऊतक। ठीक है, एपिथेलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऊतकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है, तो उसे क्या कहते हैं? दहन। ठीक है, ऑक्सीकारक अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करता है उसे दहन कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो इससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दहन एक ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। ऑक्सीजन दहन का एक पोषक है। तीसरा पॉइंट है, सभी दहन क्रियाएं ऑक्सीकारक क्रिया होती है लेकिन सभी ऑक्सीकारक क्रिया दहन क्रिया नहीं होती है। चौथा पॉइंट है, CO2 दहन के अपोषक है। पांचवा पॉइंट है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है, हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। तो क्या हो जाएगा? एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे लंबाई का अनुपातिक है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के तार पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। और तीसरा पॉइंट है, मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो किसके किसके बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? AS और PI का। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण आवर्धक गिलास में खाली स्थान शामिल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक साधारण आवर्धक गिलास में छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सभी एसिड के लिए आम तत्व है। तो क्या है सभी एसिड के लिए आम तत्व? हाइड्रोजन। ठीक है, सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। और अगर एसिड की बात किया जाए तो एसिड का pH मान 7 से कम होता है। ठीक है फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। तीसरा पॉइंट है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। चौथा पॉइंट है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। पांचवा पॉइंट है, यह आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। लास्ट पॉइंट है, हाइड्रोजन का खोज हेनरी ने की। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आमद बनाने में भाग लेते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? 6। ठीक है,
6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आमद बनाने में भाग लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? तो कौन सा धातु है जो विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? एल्युमिनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? काइटिन। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे काइटिन कहते हैं और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में सामान्य वर्ग के तत्वों में समान खाली स्थान होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक आवर्त सारणी में सामान्य वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी भी परमाणु के भीतर कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो कौन सा धातु है? एल्युमिनियम। ठीक है। एल्युमिनियम धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एल्युमिनियम ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। दूसरा पॉइंट है, आघातवर्धीय तथा तन्य धातु है। तीसरा पॉइंट है, यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। अगला प्रश्न है, आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रॉड और कॉन शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो कौन से अंग में पाए जाते हैं रॉड और कॉन? आँख में। ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आँख से रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आँख एक कैमरे की भांति कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है, आइरिस नेत्र को रंग प्रदान करता है। आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी पिछले वर्ष ग्रुप डी में पूछा गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।